भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कथा। बहुत समय पहले, जब धरती पर अधर्म बढ़ चुका था, जब राजाओं का हृदय अहंकार से कठोर हो गया था, जब क्षत्रिय अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे, तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा थी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की। उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था, अत्याचारियों को दंड देने के लिए और पृथ्वी पर संतुलन वापस लाने के लिए। महाराष्ट्र के रेणुका और ऋषि जमदग्नि का आश्रम पर्वतों के बीच बसा था। रेणुका माता बहुत पवित्र थीं और ऋषि जमदग्नि कठोर तपस्वी। एक सुबह रेणुका माता नदी पर स्नान करने गईं। सूरज की किरणें जल को सुनहरा बना रही थीं। रेणुका माता मिट्टी का एक घड़ा बनाकर पानी भरती थीं, लेकिन उनका मन इतना पवित्र था कि घड़ा कभी टूटता नहीं था। उसी समय देवताओं ने भविष्यवाणी की कि आज उसी पवित्र गर्भ से विष्णु का अवतार जन्म लेगा। और कुछ समय बाद माता रेणुका ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा राम। लेकिन भविष्य में वे कहलाए परशुराम, क्योंकि उनके हाथों में था भगवान शिव द्वारा दिया गया दिव्य परशु कृपाण। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, शांत और अत्यंत विनम्र थे। लेकिन जब वे तपस्या करने बैठे तो उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। एक दिन भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राम, तुम पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए आए हो। मैं तुम्हें अपना परशु देता हूँ। यह तुमको अतुलनीय शक्ति और विजय का आशीर्वाद देगा। परशुराम ने प्रणाम किया और उसी दिन से वे बन गए महान योद्धा, अजेय, ब्रह्म तेजस्वी और दिव्य परशुधारी। उसी समय पृथ्वी पर एक बहुत शक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जिसके पास 1000 भुजाएं थीं। उसने अपनी शक्ति से पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला दिया था। किसी ऋषि, किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण को वह नहीं छोड़ता था। एक दिन वही राजा परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपना पूरा आश्रम, अपना अद्भुत कामधेनु गाय, सब कुछ बहुत विनम्रता से उसकी सेवा में अर्पित कर दिया। कार्तवीर्य अर्जुन उस गाय की शक्ति देखकर लालच में भर गया। वह जबरन कामधेनु को अपने साथ ले गया। और यही था परशुराम अवतार की कथा का मोड़। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा, आश्रम उजड़ा हुआ है, माता पिता दुखी हैं और कामधेनु को छीन लिया गया है। उन्होंने प्रणाम करके कहा, पिताश्री, यह अत्याचार किसने किया? ऋषि ने बताया, महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने। परशुराम की आंखों में एकाग्रता की ज्वाला चमकी। खामोशी से उन्होंने अपना परशु उठाया और अकेले ही राजा की विशाल सेना की ओर चल पड़े, जो सेना हजारों योद्धाओं से बनी थी, जिससे देवता भी डरते थे। उस अकेले ब्राह्मण कुमार ने उसे परास्त कर दिया। अंत में कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं उनके सामने आया, लेकिन परशुराम के परशु के सामने उसका घमंड टूट गया और वहीं उसका अंत हुआ। कामधेनु को बचाकर परशुराम वापस अपने आश्रम आए। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक दिन जब ऋषि जमदग्नि तपस्या में लीन थे, तभी क्षत्रिय राजा की सेना ने फिर आकर आश्रम को लूट लिया और इस बार उन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और पिता का शव देखा तो पृथ्वी हिल गई। वे चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, बस शांत स्वर में कह दिया, पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का अंत होगा। और फिर इतिहास ने वह दृश्य देखा जिसे आज भी स्मरण करके रोमांच हो उठता है। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश किया। उन्होंने कई राजाओं का अहंकार तोड़ा, धर्म को पुनः स्थापित किया और फिर हिमालय जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए।
भगवान परशुराम उन कुछ दिव्य अवतारों में से हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। वे कलियुग में भी मौजूद हैं और धर्म के पूर्ण विनाश के समय फिर से प्रकट होंगे। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार आप सुन सकें ऐसी ही और प्रेरणादायक भक्ति कथा सिर्फ भक्तिवाणी पर। धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।